नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी अपन ने इसके जो कुछ टॉपिक है जैसे कि परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या और आयनन एंथैल्पी के जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिए थे। आज जो चौथा है ना टॉपिक है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, या जिसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कहते हैं, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब कोई परमाणु है, उदासीन परमाणु है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उससे क्या है, कुछ ऊर्जा निर्मुक्त होती है, ऊर्जा बाहर निकलती है। ठीक है ना, तो इसको अपन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। यानी कि जब कोई परमाणु, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उससे क्या है, कुछ ऊर्जा बाहर निकलती है। ठीक है ना, तो इसी ऊर्जा को अपन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के नाम से जानते हैं। जितनी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलेगी, ठीक है ना, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के जो मान है वो उतना ही ज़्यादा होता है। तो इसमें अपन है ना लिखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। गैसीय अवस्था में किसी उदासीन परमाणु गैसीय अवस्था में किसी उदासीन परमाणु गैसीय अवस्था में किसी उदासीन परमाणु गैसीय अवस्था में कोई उदासीन परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर एनायन बनाता है तो कुछ ऊर्जा बाहर निकलती है। तो कुछ ऊर्जा बाहर निकलती है। जिसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है ना, तो जो परमाणु है यदि वो उदासीन है और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ना, तो वो क्या बनाता है, एनायन बनाता है, यानी कि ऋणायन बनाता है। और उसमें क्या है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उससे कुछ ऊर्जा निकलेगी और उसी ऊर्जा को ही अपन है ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। तो एक उदाहरण लेते हैं अपन, जैसे कि कोई परमाणु है जो कि क्या गैसीय अवस्था में है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ठीक है ना, ग्रहण करके ये क्या बन जाएगा, एनायन बन जाएगा और प्लस में क्या है, ऊर्जा मुक्त हो जाएगी। ठीक है ना, क्या हो जाएगी, ऊर्जा मुक्त हो जाती है। ऊर्जा मुक्त हो जाएगी। इसको अपन जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इसे डेल्टा Eg H द्वारा दर्शाते हैं।
इसकी जो इकाई होती है, इसकी इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु या इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु या इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु या किलो जूल, किलो जूल प्रति मोल, किलो जूल प्रति मोल या केजे मोल इनवर्स होती है। जो इसकी इकाई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु या किलो जूल प्रति मोल या केजे मोल इनवर्स होती है, मोल इनवर्स होती है। इसमें जब पहला इलेक्ट्रॉन अपन प्रवेश कराते हैं तो हमेशा क्या है, ये ऊर्जा इसमें निर्मुक्त होती है, यानी कि ऊर्जा इसमें बाहर निकलेगी। लेकिन जब आयनायन बन जाता है और उसके बाद जब उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराया जाता है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण वो इलेक्ट्रॉन क्या है ना, अपन को देना है या उसमें डालना है तो अपन को बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है। तो इसका जो पहला मान आएगा वो नेगेटिव आता है, क्योंकि ऊर्जा इसमें बाहर निकलती है, इसलिए इसका मान हमेशा नेगेटिव आएगा। लेकिन जब इसमें अपन दूसरा इलेक्ट्रॉन डालते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराते हैं, तब इसका जो मान है वो धनात्मक हो जाता है। कहने का मतलब ये है, इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, ये जो प्रोसेस होती है ये ऊष्माक्षेपी भी हो सकती है या फिर ऊष्मा शोषी भी हो सकती है। ठीक है ना। तो पहला इलेक्ट्रॉन जैसे अपन इसमें डालेंगे, ठीक है ना, तो ऊष्मा क्या उत्सर्जित होगी, ठीक है ना, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। लेकिन जैसे ही जैसे में दूसरा इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन है ना डालने के लिए अपन को बाहर से ऊर्जा वो अवशोषित करता है, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाती है। तो इसको अपन एक उदाहरण के तौर पर समझेंगे। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी जो होती है वो 2 होती है, यानी कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन अंदर जा सकते हैं। तो जैसे ही ऑक्सीजन में अपन पहला जब इलेक्ट्रॉन डालेंगे, ठीक है ना, तो उसमें क्या है, ऊर्जा रिलीज होती है, बाहर निकलती है, इससे O- आयन बन जाता है। जब O- आयन में एक और इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, उसमें अपन डालते हैं, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन अपन उसमें और डालते हैं, तो वो क्या होता है, उसमें बाहर से अपन को एनर्जी देनी पड़ जाती है। तो इसमें अपन देखेंगे, है ना, ऑक्सीजन का उदाहरण लेकर के एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन का उदाहरण देखेंगे तो इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो जो ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ऑक्सीजन है वो जैसे ही इसमें अपन एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराते हैं, ऑक्सीजन में जैसे ही अपन एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराते हैं गैसीय अवस्था में, ठीक है ना, तो ये क्या बन जाता है, ये O- बन जाता है। ये क्या बन जाता है, O- बन जाता है। इसमें जो एनर्जी लगती है वो एनर्जी का मान होता है -141 डेल्टा एच ई जी। इसका जो मान हो जाता है वो हो जाएगा -141 किलो जूल मोल इनवर्स हो जाता है। इसका जो मान है ना, माइनस में 141 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है या एनर्जी निर्मुक्त होती है, ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इसमें जो ऊर्जा होती है वो निर्मुक्त होती है। जैसे ये O- बन गया है, ठीक है ना, इसमें जैसे अपन दूसरा इलेक्ट्रॉन डालेंगे O- में, O-, ठीक है ना, इसमें जैसे ही अपन दूसरा इलेक्ट्रॉन डालेंगे, ठीक है ना, तो इसमें क्या है, ये
2 माइनस बना लेगा, AO 2 माइनस बना लेगा, ठीक है ना। और इसमें जो इसका मान है वो प्लस में 780 हो जाता है। इसका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा HEG इज इक्वल टू 648 प्लस में, ठीक है ना। इसका जो मान है वो प्लस में 680, इसका जो मान आ जाएगा प्लस में 680 किलो जूल मोल इनवर्स आता है। 680 किलो जूल मोल इनवर्स आता है। सॉरी 780 है, ठीक है ना। 780 एक इलेक्ट्रॉन इसमें जैसे ही अपन डालते हैं, है ना, तो एनर्जी इसमें अपन कम ही निर्मुक्त होती है। लेकिन जैसे ही इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन अपन डालते हैं, है ना, तो इतनी सारी एनर्जी अपन को बाहर से देनी पड़ती है, ठीक है ना। तो ये ऊर्जा को क्या है, ये अवशोषित कर रहा है। यहाँ पे ऊर्जा क्या है, अवशोषित हो रही है। यहाँ पे ऊर्जा अवशोषित हो रही है, ऊर्जा अवशोषित। यहाँ पे जो ऊर्जा है वो अवशोषित हो रही है, ठीक है ना। तो इसी को अपन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। इसका बाकी जो डिटेल हमने बता ही दिया है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही ऑलरेडी, है ना, है, इसने ग्रहण कर लिया है। और जैसे ही इसको अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन देंगे इसमें, ठीक है ना, तो आयनन आयनन रिपल्सन होगा। उस रिपल्सन के कारण ये अपन को अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा ऊर्जा इसमें देनी पड़ती है, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन क्या है उसमें जा पाता है। इसके बाद अपन देखेंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि पर प्रभाव डालने वाले कारक। कुछ ऐसे जो कारक होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लब्धि पे इफेक्ट डालते हैं, है ना, तो उसको अपन देखेंगे। इसके साथ में इसी को अपन इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन बांधना, ठीक है ना। बांधना यानी कि एक तरह से अपन इलेक्ट्रॉन उसमें डालते हैं तो उससे बांध देते हैं, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन, है ना, बंधुता भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इसको अपन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन लब्धि है ना, तो कौन कौन से जो कारक हैं वो प्रभाव डालते हैं, तो इसमें सबसे पहला आता है परमाणु त्रिज्या, ठीक है ना। तो परमाणु त्रिज्या, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन लब्धि से प्रभावित होती है। जो परमाणु त्रिज्या है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन लब्धि को प्रभावित करती है। जैसी परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, ठीक है ना, परमाणु त्रिज्या यदि बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका जो नाभिक है, नाभिक का इलेक्ट्रॉन के प्रति जो आकर्षण है वो कम हो जाता है, ठीक है ना। तो जैसे ही परमाणु त्रिज्या, ठीक है ना, बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान, ठीक है ना, कम हो जाता है। क्योंकि जो नाभिक होता है उसके प्रति इलेक्ट्रॉन का आकर्षण कम हो जाता है, जिससे कि, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन लब्धि है वो कम हो जाती है। इसके बाद दूसरा है नाभिकीय प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश, यदि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आकर्षण ज्यादा है, ठीक है ना, इससे क्या हो जाएगा, परमाणु त्रिज्या कम हो जाती है, ठीक है ना। तो नाभिकीय आवेश बढ़ने से परमाणु त्रिज्या का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और परमाणु त्रिज्या का मान कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान बढ़ जाता है, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन लब्धि है उसका मान बढ़ जाएगा। इसके बाद है आवरणीय प्रभाव। आवरणीय प्रभाव या आवरण प्रभाव या स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है ना, या परिरक्षण प्रभाव, इसी को परिरक्षण प्रभाव भी कहते हैं, ठीक है ना। तो परिरक्षण प्रभाव से भी क्या है, इलेक्ट्रॉन लब्धि प्रभावित होती है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान, ठीक है ना, उस कक्षक पर निर्भर करता है। जो इसमें जो कक्षक होते हैं, ठीक है ना, उस पर निर्भर करता है। इसमें जो कक्षक होते हैं, ठीक है ना, एस कक्षक में जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, ठीक है ना, तो एस कक्षक की अपेक्षा जो एसपीडी जो अन्य ऑर्बिटल होते हैं या अन्य जो कक्षक होते हैं उसकी अपेक्षा, है ना, इसका मान क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है ना। एसपीडी जो ऑर्बिटल है ना, उनकी अपेक्षा इसका जो मान है अधिक ऋणात्मक हो जाता है,
ठीक है ना। तो आवर्णी प्रभाव भी क्या है, इलेक्ट्रॉन लब्धि है ना को प्रभावित करता है। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन लब्धि है ना को प्रभावित करता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन लब्धि को प्रभावित करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पूर्ण पूरित या जो अर्धपूर्णित कक्षक होते हैं वे बहुत ज़्यादा स्थायी होते हैं। ठीक है ना। और जब स्थायी है और उसमें अपन को इलेक्ट्रॉन डालना है, ठीक है ना, तो उसमें क्या है, अलग से अपन को ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, जब पूर्ण पूरित और अर्धपूरित होते हैं, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन है ना उसमें डालने के लिए क्या है, ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। ठीक है ना। तो उस कंडीशन में इसका जो मान है ना वो बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना। अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ती है, इसलिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन लब्धि का जो मान है वो बहुत ज्यादा धनात्मक हो जाता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन लब्धि है, इसको परमाणु त्रिज्या है ना, प्रभावी नाभिकीय आवेश, आवरण प्रभाव और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये प्रभावित करते हैं। यहाँ पे कुछ है ना जो समूह 17 है, ग्रुप 70 है। ठीक है ना। इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन है ना, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन ये तत्व होते हैं। इनकी जो इलेक्ट्रॉन लब्धि के जो मान है वो कुछ इस तरीके हैं। ठीक है ना। -328, -349, -325, -295 और -270। तो जैसे ही अपन इनसे एक एक इलेक्ट्रॉन अपन निकालेंगे है ना, तो अपन को इतनी ऊर्जा इसमें मतलब रिलीज होती है। तो सामान्य तौर पर अपन देखते हैं जिसमें जितना है ना माइनस होता है और बड़ी संख्या है तो वो कम होती है, तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें माइनस का मतलब ये है कि ऊर्जा क्या है, बाहर निकल रही है। ठीक है ना। और यहाँ पे प्लस होता तो इसका मतलब ये है कि अपन इसको ऊर्जा दे रहे हैं। तो इसको बड़ा अंक है ना, जैसे ये कि बड़ा अंक है और माइनस में है ना, तो इसको छोटा नहीं समझना। इसमें माइनस का मतलब केवल इतना ही है कि ऊर्जा क्या है कि रिलीज हो रही है, ऊर्जा बाहर निकल रही है। ठीक है ना। इसका केवल ये मतलब है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग, यहाँ पे माइनस का मतलब है कि ऊर्जा मुक्त हो रही है या ऊर्जा बाहर निकल रही है, ऊर्जा बाहर निकल रही है। ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि ऊर्जा क्या है, बाहर निकल रही है। ठीक है ना। यहाँ पे लेकिन अगर प्लस होता तो इसका मतलब ये है कि ऊर्जा अपन इसको दे रहे हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है। इसके बाद इनसे कुछ संबंधित अपवाद हैं। ठीक है ना। तो विज्ञान है या केमिस्ट्री है, तो इसमें तो अपवाद अपन को मिलती रहती हैं और अपवाद ही अपन को क्या परेशान करते हैं। तो इससे संबंधित कुछ अपवाद भी हैं है ना, तो उसके बारे में भी अपन देख लेते हैं। ठीक है ना। तो मैं इसको इरेज किए दे रहा हूँ और इसके बाद इससे संबंधित जो कुछ अपवाद है ना वो भी अपन देख लेते हैं। इसमें जो पहला अपवाद है, इसमें जो पहला अपवाद है वो है शून्य समूह से। जो 18वां ग्रुप है, ठीक है ना, 18वां जो ग्रुप है, 18वां ग्रुप जिसको शून्य समूह कहते हैं, शून्य समूह, शून्य समूह। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इसमें पूर्णता यानी कि जो कक्षक है इनका पूर्णता भरा हुआ होता है, इनके जो कोश हैं पूर्णता भरे हुए होते हैं, इसलिए अन्य इलेक्ट्रॉन या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता नहीं रखते हैं। ठीक है ना। यदि इसमें एक इलेक्ट्रॉन अपन को डालना भी है तो इसमें अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ती है, इसलिए इसका जो मान है वो धनात्मक होता है। ठीक है ना। जो शून्य समूह है 18वां ग्रुप है, ठीक है ना, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन लब्धि है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन लब्धि है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इसकी जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका जो कोश होते हैं, जो कक्ष होते हैं वो पूर्णतः क्या है, भरे होते हैं। और जैसे इसमें अपन को है ना और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालना है तो है ना, तो इसमें अतिरिक्त ऊर्जा अपन को देनी पड़ेगी, और जब ऊर्जा देनी पड़ती है तो उसका मान कैसा हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। ठीक है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन लब्धि हमेशा कैसी होगी, धनात्मक होती है।
इसके बाद समूह 15 के तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्धि है ना बहुत कम होती है। जो समूह 15 होता है, समूह 15, समूह 15। अब शून्य समूह में ये भी देख लें कि तत्व कौन कौन से आते हैं। तो इसमें आते हैं हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान। ठीक है ना, ये वाले तत्व आते हैं। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान, ये तत्व आते हैं शून्य समूह में। संयोजकता शून्य होती है। ठीक है ना, और इनका जो कक्षा जो कोष होते हैं वो पूर्णतः क्या होते हैं, भरे होते हैं। इसके अलावा जो 15वां समूह है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान कम होता है। जो 15वां समूह है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन लब्धि, इलेक्ट्रॉन लब्धि, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, एंथैल्पी का मान बहुत कम होता है। एंथैल्पी का मान बहुत कम होता है। इसमें एंथैल्पी का जो मान है ये बहुत कम होता है, क्योंकि इसके बाह्यतम में है ना पी ऑर्बिटल अर्धपूरित होने के कारण स्थायी होते हैं। ठीक है ना, इनका जो पी ऑर्बिटल होता है ये पूर्णतः क्या है, भरा होता है। ठीक है ना, सॉरी, अर्धपूरित होता है। ठीक है, आधा भरा होता है। इसका जो पी ऑर्बिटल है वो आधा भरा होता है। ठीक है ना, इससे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या ग्रहण करने की क्षमता या जो प्रवृत्ति है वो नहीं रखते हैं। इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन लब्धि जो एंथैल्पी का जो मान है वो बहुत कम होता है। इसमें जो तत्व आते हैं वो है नाइट्रोजन, नाना, पापा, असलम, सब, बीमार। इसमें ये वाले तत्व आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है ना, ये 10 है ना, और बिस्मथ। ठीक है, इसमें ये वाले तत्व आते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मथ, ये वाले तत्व आते हैं इसमें। ठीक है ना, जैसे एक अपन देख सकते हैं कि कैसे अर्धपूरित होता है, इसका तो आपको है ना जानकारी पता होगी। इसमें अपन एक देख लेते हैं नाइट्रोजन का, तो इसमें अपन को पता चल जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन वितरण होगा वो 2 होगा और 5 होगा। ठीक है ना, तो इसमें अपन लिखेंगे 1s2, इसके बाद 2s2, 2s2 और 2p3, 2 2 4 3 7 होते हैं। तो इसका जो s ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये भरा है। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये भी भरा है। p में होते हैं 3 कक्षक, p में 3 कक्षक होते हैं, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसमें और एक इसमें, इस तरीके से अर्धपूरित होता है। वो अर्धपूरित जो कक्षक होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्थायी होते हैं, इसलिए ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति नहीं रखते हैं। इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन उपलब्धि का जो मान है वो बहुत कम हो जाता है। इसके बाद है तीसरा प्रभाव देखेंगे अपन। इसके बाद आते हैं द्वितीय समूह के, जो सेकंड ग्रुप होता है, द्वितीय समूह, जो सेकंड ग्रुप होता है ना, सेकंड ग्रुप या द्वितीय समूह है ना, इसमें केवल s ऑर्बिटल होता है, यानी कि s कक्ष होता है, जो कि क्या है, पूर्णतः भरा होता है। जो s कक्ष है पूर्णतः भरा होता है, इसलिए इसमें क्या है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जा पाते हैं। तो या तो इसका जो मान है वो धनात्मक होगा या फिर शून्य हो जाता है, या तो धनात्मक होता है या फिर शून्य होता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन लब्धि का जो मान है या तो धनात्मक होगा या फिर शून्य हो जाता है। ठीक है ना, या तो शून्य हो जाएगा या फिर इसमें जो इलेक्ट्रॉन लब्धि है ना, लगभग या तो शून्य हो जाएगी या फिर इसका मान जो है वो धनात्मक होता है ना। और द्वितीय ग्रुप में जो तत्व आते हैं, ठीक है ना, वो तो आपको पता ही होंगे।
इसमें जो तत्व आते हैं वो आएंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, है ना, बेरियम और रेडियम, ये वाले तत्व आते हैं इसमें, ठीक है ना। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये वाले जो तत्व आते हैं, और इसमें केवल है ना s ऑर्बिटल s होता है, जो कि क्या है पूर्णतः भरा होता है, ठीक है ना। इसलिए इसमें क्या है अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है ना ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं रखते, इसलिए इसकी एंथैल्पी का मान या तो धनात्मक होगा या फिर शून्य हो जाता है। इसके बाद एक और अपवाद है, इसमें जो लास्ट अपवाद आ जाता है वो आता है कि जो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन लब्धि है वो क्लोरीन से ज़्यादा होती है, ठीक है ना। वैसे होना चाहिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि ज़्यादा, लेकिन फ्लोरीन की हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लोरीन का जो है ना जो परमाणु है बहुत छोटा होता है, और छोटा होने के कारण नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच है ना आकर्षण ज़्यादा होता है, जिससे जैसे ही उसमें अपन इलेक्ट्रॉन डालते हैं है ना तो उसमें कम ऊर्जा रिलीज होती है, ठीक है ना, कम ऊर्जा रिलीज होती है। इसलिए है ना जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन लब्धि है वो कम हो जाती है क्लोरीन की अपेक्षा। तो इस तरीके से ये अपन ने ये टॉपिक है ना पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है विद्युत ऋणात्मकता का, है ना, जिसको अपन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं। तो ये भी है ना एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसके बारे में जो चर्चा है ना अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज तक की क्लास के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। नमस्कार।